नमस्कार। इस समय आप सुन रहे हैं 90.4 FM किसान रेडियो बस्ती और मैं हूं आपकी अपनी आरजे दोस्त जया। तो हम इस समय पहुंचे हुए हैं जखनी गांव में और यहां हमारे बीच मौजूद हैं यहां के CHO। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि 7 दिसंबर से जो टीबी उन्मूलक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यानी कि क्षय रोग को खत्म करने का लक्ष्य जो रखा गया है, उसके बारे में हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ के CHO से हम जानते हैं, कुछ जानेंगे उनके बारे में। जी मैम। मेरा नाम दीपिका पांडे है। मैं मरवटिया ब्लॉक में CHO के पोस्ट पे हूँ और जखनी में कार्यरत हूँ। जी मैम, हमारा सबसे पहला सवाल है आपसे कि टीबी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और आम जनता को इसे पहचानने तथा समय पर इलाज करने के लिए किन सावधानियों को अपनाना चाहिए? देखिए, 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, रात में पसीना आ रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो भी खांसी मतलब वो टीबी के लक्षण हैं, जिससे आप पहचान सकते हैं। वजन अगर तेज़ी से कम हो रहा है तो वो टीबी के लक्षण हो सकते हैं। ये नहीं है कि टीबी हो ही, लेकिन ये लक्षण उसमें पाए जाते हैं। बलगम में खून आना, ये सब टीबी के लक्षण हैं, जिसको पहचानने के लिए हम पहचानते हैं जिसके लक्षण से। और इसके लिए हमारे यहाँ ANM है, आशा है, जो काम करती हैं, गांव-गांव जा करके लोगों का, पेशेंटों को भेजती हैं हमारे पास। हम उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उनका लक्षण जानते हैं। जिनमें भी ये लक्षण पाए जाते हैं उनका हम एक्सरे करवाते हैं, उसके बाद CB नाट जांच कराते हैं। जिसमें भी 60 साल के ऊपर के लोगों को, ज़्यादातर हम लोगों को जो दिया गया है वनरेबल पॉपुलेशन में, कि 60 साल के ऊपर हो गए, जो तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं, वो इन सब के उसमें आते हैं कि जिनका चेकअप कराना ज़्यादा जरूरी है। 5 साल पुराने जो मरीज़ हैं या 3 साल पुराने हैं, उनकी फैमिली में या फिर उन मरीजों का भी हम जाँच करवाते हैं कि ऐसा तो नहीं कि फिर से टीबी उनको हो गया, वो MDR में ना चले गए हों। इसके लिए हम उनकी पूरी जांच करवाते हैं और पता लगाते हैं कि मरीज हमारे कहाँ पे हैं, उनको मतलब ढूंढते हैं एक तरीके से। आशाओं से, ANM की मदद से हम उन मरीजों को निकालते हैं, उनका ट्रीटमेंट चालू करवाते हैं और उनको जांच करा के डिस्ट्रिक्ट पे भेजते हैं। उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, जिससे कि कोई भी इस बीमारी में ना रहे। और अगर ये बच जाते हैं, कहीं भी अगर रह गए, तो ये अपने साथ साथ 10 लोगों को और फैलाएंगे। तो इसके लिए हमें इसका बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और हमारा जो अगला सवाल है आपसे कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों, बुजुर्गों जैसे संवेदनशील समूह के लिए टीबी से बचाव और उपचार के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से विशेष कदम उठाए? देखिए, इसमें जो है जांच के लिए तो सभी को रखा गया है कि अगर लक्षण आ रहे हैं तो जांच कराए ही जाएंगे। महिलाओं में जिसको मतलब बहुत दिन से बच्चे नहीं हो रहे हैं, 5 साल 10 साल, इनफर्टिलिटी के केस में हम मानते हैं कि हो सकता है कि यूट्राइन टीबी हो, क्योंकि हमारे नाखून और बाल को छोड़ करके बाकी टीबी किसी भी शरीर के अंग में हो सकती है। तो इसीलिए वो उसमें वो भी आ जाएंगी। बुजुर्ग हैं जो बाहर जा रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी वीक है, कहीं अगर बस में गए हैं, कोई MDR का पेशेंट बैठा हुआ है, टीबी का पेशेंट बैठा हुआ है, मास्क नहीं लगाया है, कोई भी उसने यूज नहीं किया है, तो वो फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके लिए हम उन लोगों को ज़्यादा, इम्यूनिटी जिसकी वीक होगी उसको बहुत तेज़ी से पकड़ेगा। ये कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि किसी एक को हो सकता है, किसी को भी हो सकती है टीबी। वो किसी को पहचान के तो आएगी नहीं कि हाँ इनके पास जाना चाहिए, उनके पास नहीं जाना चाहिए। जी। और मैम, आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे कि ग्रामीण और पिछले इलाकों में टीबी की रोकथाम और इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग और सामुदायिक स्वास्थ्य यानी कि आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं? देखिए, हम जैसे लोग हमारे पास आते हैं, उनका हम पूरा हिस्ट्री लेते हैं, उनकी जांच करवाते हैं, उनको हम बताते हैं कि कोई ये छिपाने वाली बीमारी नहीं है, इसको बचाने फ्री में जांच होती है, CB नाट की जांच होती है, एक्सरे होता है, ट्रीटमेंट चालू होता है। उसके लिए सरकार ने 1000 पर मंथ जो मरीज हैं उनको भी दिया जाता है प्रोत्साहन राशि के रूप में, जिससे कि वो आएँ और मतलब अपना इलाज भी करवाएं और उससे मोटिवेट होकर लोगों को भी बताएं कि हमने करा लिया, हमारा ठीक हो गया है। बल्कि टीबी चैंपियन का भी स्टार्ट हुआ है हमारे यहाँ प्रोग्राम, वो भी आते हैं जिनका टीबी ठीक हो चुका है, वो आते हैं हमारे यहाँ, वो बताते हैं लोगों को कि आप भी इससे घबराइए नहीं और इसको छिपाइए नहीं, आप जांच कराइए, अगर निकलता है उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए। पोषण पोटली भी दी जाती है यहाँ पे लोगों को, उसमें मतलब जो भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिसके मतलब नहीं जो लेना चाहते हैं उनको हम देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। सरकार सारी चीज़ें देती है कि जिससे टीबी के मरीज खुद सामने आकर के ट्रीटमेंट लें, अपनी जांच करवाएं और स्वस्थ हो जाएं। अच्छा, आपने ये बात कही तो मुझे इसी पे एक और बात याद आ गई कि गांव में अक्सर देखा जाता है लोग इलाज और जांच करवाने से कतराते हैं। हाँ, बहुत कतराते हैं। हमें खुद जो है कितने लोगों को, क्योंकि सब लोग सोचते हैं ना कहीं टीबी निकल गया तो हमारी बड़ी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। जिनका टीबी का इलाज हो चुका है वो लोग तो ये भी कहते हैं बताइएगा नहीं, अगर हमारा इलाज चल रहा है तो हम उनसे श्योरिटी रखते हैं कि हम बताएंगे नहीं। लेकिन उनके आसपास के लोगों का और सबका हम इलाज उसी मोटिवेशन से करते हैं कि अगर ये ठीक हो सकते हैं तो आप भी ठीक हो
सकते हैं। तो आप भी अपनी जांच कराइए, अपना ट्रीटमेंट करवाइए और जो है लोगों से बचाव रखिए। जैसे किसी को हुआ है, मास्क का यूज करिए, थोड़ा सा सेफ्टी रखिए, साफ सफाई से रखिए। जी बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किसान रेडियो को आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू।